हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसबीआई के बारे में कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई कैसे इतनी बड़ी बनी, जो कि भारत की सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से बैंक विलय हुए, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मेशन की बात करें तो हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए फेज़ फर्स्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में बैंकिंग सेक्टर में 3 फेजेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि फर्स्ट फेज़ में जो है एसबीआई का फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया था। ठीक है, फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। तो हमारा एसबीआई जो है वो 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले जो है हमारा बैंक ऑफ कलकत्ता आ जाता है, जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी, और 1809 में उसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे भी 1840 में इसकी स्थापना हुई। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 1857 में इसका नाम बदलकर तीनों का नाम एक ही रख दिया गया, जिसे कहते हैं हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, 1857 में जो है सैनिक विद्रोह मंगल पांडे द्वारा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया हमारा 20th सेंचुरी, 1940 से लेकर 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, जिसके कारण आर्थिक रूप से हमारा भारत बहुत पूरी दुनिया कमज़ोर हो गई थी। तो 1920 में इंटरनेशनल बैंकर समिट, ये सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में। कहाँ हुआ फ्रेंड्स? ब्रुसेल में। ब्रुसेल कहाँ है? बेल्जियम में है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रुसेल जो है हमारा बेल्जियम में है। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है एक सम्मेलन हुआ, तो जिसमें ये कहा गया कि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है या उन्नति करनी है तो उसके पास एक बैंक होना चाहिए, सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो फिर भारत के पास तो ऐसा कोई बैंक नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जो 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को 1921 में जो है मिक्स कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और उन लोग का नाम क्या रख दिया गया? तीनों बैंकों का नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब रखा गया? 1921 में। कब रखा गया? 1921 में। ठीक है, कब रखा गया था? 1921 में रखा गया था। किसके कारण? फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। क्या हुआ कि एक बैठक बैठी हुई थी, एक बैठक पूरी दुनिया में बिठाई गई थी, जिसका नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंकर समिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके ड्रॉबैक भी कुछ थे। ड्रॉबैक ये था कि जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये सीधा कस्टमर से लेन देन करता था फ्रेंड्स। ठीक है, ये सीधा कस्टमर से लेन देन किया करता था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स, 1921 में हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो प्राइवेट बैंक था, वो इंटरनेशनल बैंक नहीं था इंडिया का। क्यों? क्योंकि अभी भी भारत में अंग्रेज़ों का जो है राज चल रहा था, जिसके कारण जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो सरकारी बैंक, इंटरनेशनल बैंक नहीं बन पाया। ठीक है, फिर उसके बाद 1947 को क्या हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग अधिनियम जो है बना। फिर उसके बाद 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ कि जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसका नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण। किसका हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है फ्रेंड्स, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब 1955 में क्या हुआ, इंपीरियल बैंक का जो नाम है उसको रीनेम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रीनेम कर दिया गया, और उसका नाम क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या रख दिया गया? एसबीआई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1959 में क्या हुआ कि एसबीआई के एसोसिएट एक्ट एक आया, एसबीआई के एक एसोसिएट एक्ट आया 1959 में, जिसे सहयोगी अधिनियम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो हमारे फरवरी 2017 एसबीआई में 5 एसोसिएट बैंक बना। ठीक है फ्रेंड्स, 5 एसोसिएट जो है हमारा बैंक बने, और प्लस एक भारतीय महिला बैंक को क्या किया गया? विलय कर दिया गया आपस में, और उसे एसबीआई में जोड़ लिया गया। मतलब 5 एसोसिएट बैंक और एक भारतीय महिला बैंक, तीनों बैंक, अरे 6 बैंकों मिलाकर एसबीआई में विलय कर दिया गया। कब विलय कर दिया गया? फरवरी 2017 और फरवरी 2017 को। ठीक है फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2017 एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई। कब?
1 अप्रैल 2017 को भारत में पब्लिक सेक्टर सिंगल लार्जेस्ट बैंक बन गई। भारत की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट बैंक बन गई। कौन बन गई? SBI बन गई। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारी SBI के अध्यक्ष जो थी, मतलब किसकी? भारतीय महिला बैंक की जो हमारी अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष जो थी, उनका नाम था अरुंधति भट्टाचार्य। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं SBI की पहली महिला अध्यक्ष रहीं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं SBI के टैगलाइन के बारे में। SBI के टैगलाइन के बारे में, तो SBI का टैगलाइन ये है, इसे देखिए, बड़े बैंक के बड़े फ़ायदे। ठीक है फ्रेंड्स, बड़े बैंक के बड़े फ़ायदे। और ये भी है फ्रेंड्स, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग, ये भी बहुत ज़रूरी है। विथ यू ऑल द वे, अ नेशन बैंक ऑफ अस, बैंकर्स टू एवरी इंडियन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है फ्रेंड्स। ठीक है। और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? वो है दिनेश कुमार खरा। फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 24,000 ब्रांच जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं। किसके? SBI के। ठीक है फ्रेंड्स। 192 ब्रांच जो है पूरे 36 कंट्री में, 36 कंट्री में है। और 60,000 ATM जो है इसके अभी भी मौजूद है। ठीक है। और योनो, आप लोग जानते होंगे कि SBI ने अभी ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने पहले योनो की घोषणा की, निकाली इसको। और इसका जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इसको जान लीजिए, यू ओनली नीड वन। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यू ओनली नीड वन फ्रेंड्स। ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, 24,000 जो इसके पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं। 192 इसके ब्रांच जो है 36 कंट्री, मतलब इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ में है। और 60,000 ATM है। और योनो SBI ने जो है अभी भी घोषणा की है इसकी। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो SBI का जो कस्टमर केयर नंबर है फ्रेंड्स, वो ये है, देख लीजिए आप लोग। SBI का जो कस्टमर केयर नंबर है वो ये है। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग बात ये करते हैं फ्रेंड्स, जो SBI की जो एसोसिएट 5 बैंक थी, जो कि फरवरी में जो है इसका वो हुआ था। हम लोग एसोसिएट बैंक के बारे में जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो फरवरी 2017 में SBI में जो है विलय हो गई थी। तो उन 5 बैंकों का नाम हम लोग यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है। तो उन 5 बैंकों का नाम है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन से बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर है फ्रेंड्स। ठीक है। फिर 2013 में जो है हमारा भारतीय महिला बैंक जो है उसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है। जिसमें कि 70% वुमेन एम्प्लॉय थी और 30%, सिर्फ 30% ही मैन एम्प्लॉय थे। ठीक है फ्रेंड्स। जो कि 1,000 करोड़ से उसकी स्थापना हुई थी पेड अप कैपिटल से। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 2016 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अरुण जेटली जी थे। ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन सी बैंक थी फ्रेंड्स? ये 5 बैंकें थी जो कि SBI में विलय हो गई थी, प्लस ये हमारा भारतीय महिला बैंक। ठीक है फ्रेंड्स। ये 5 उसकी एसोसिएट बैंक थी और प्लस भारतीय महिला बैंक। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा SBI है फ्रेंड्स, जो हमारा SBI है उसका इस साल का जो टर्नओवर है फ्रेंड्स वो है 3.68 लाख करोड़ INR, मतलब इंडियन रुपीज़ में SBI का कितना है? 3.68 लाख करोड़ है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद 43 लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, मतलब इसका 43वां जो है स्थान आता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट बैंक में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसको रैंक दिया गया है 21st इन 221 इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, जो पूरी दुनिया का होता है फ्रेंड्स। तो 221 इन द फॉर्चून ग्लोबल का एक लिस्ट होता है जिसमें कि पूरे 500 बैंकों का नाम होता है, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही
सॉरी क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सिक्योरिटी होल्डर होती है फ्रेंड्स। तो उसमें 221 स्थान है किसका, SBI का। फिर जो हमारा जो 3.68 है वो पूरा मैंने, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है 368, और देख लीजिए फ्रेंड्स पूरा ये रहा करोड़ है फ्रेंड्स, ठीक है। US बिलियन में जो है 52 बिलियन इसका जो है संपत्ति है फ्रेंड्स। और इसका जो नेट इनकम है वो ये रहा फ्रेंड्स, ये रहा फ्रेंड्स 11,200 करोड़ है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद टोटल एसेट जो है इसका 590 बिलियन है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।